से मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ एडवोकेट अतीकुर रहमान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम का हिस्सा हैं, मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज चूँकि इमरान खान साहब पेश हुए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, तो आज अंदर क्या समाअत हुई, क्या अहवाल हुआ, क्योंकि उसके मुतालिक भी जानेंगे। और 20 सितंबर तक मुलतवी की गई है समाअत, उसके अगला जो लाया हमारा PTI का, उससे भी हमें आगाह कीजिएगा। ये सबसे पहले बाबर अवान साहब 10 बजे पेश हुए थे इस सज़ाए दहशतगर्दी की अदालत में, और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जो है शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से IO साहब छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब जज साहब ने इस्तफसार किया तो जनाब उसने एडमिट किया कि जनाब ये स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है, जिस पर बाबर अवान साहब ने कहा कि जो सेक्शन 25 ATA का है उसके मुताबिक जो है ना IO के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, और ये भी सबरी ट्रायल होगा, बल्कि डिटेल ट्रायल शो कास्ट करके इसके खिलाफ ट्रायल किया जा सकता है। ये अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन नटशल राजा रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब 11 बजे मैं पेश हो जाऊँगा। 11 बजे तक ये एडजर्न हो गई। 11 बजे इमरान खान साहब भी आ गए। उसके बाद बाबर अवान साहब रोस्टम पे आए और बेल के लिए आर्गूमेंट जैसे ही शुरू की तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जो कि न्यूली अभी अपॉइंटेड एंगेज हुए राजा रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने तो पहले ये ऑब्जेक्शन लिया कि मैंने अभी अपॉइंट हुआ, और सेकंड कहा कि जनाब एक्यूज़ इमरान खान साहब अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए, जिस पे बाबर अवान साहब ने मुदल्लल तरीके से कोर्ट को असिस्ट किया और बताया कि आर्टिकल ये सेक्शन 160 और जो CRPC और 172 पढ़ के बताया, और बताया कि जनाब जो 160 है जिसके वाले ये इन्होंने नोटिस किया है वो विटनेसेस के हवाले से, अक्यूज़ के हवाले से नहीं है, और 172 भी बहुत क्लियर है। इसमें जनाब वो थ्रू काउंसिल भी आप पेश हो सकते हैं। इसमें लाजमी नहीं है कि एक्यूज़ जब चाहे वो आप IO एग्जाम बुलाएंगे तो वहाँ पर होगा। इसके अलावा बाबर अवान साहब ने कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 का भी हवाला दिया, जिसमें आर्टिकल 37, 38 और 39 को पढ़ के उन्होंने सुनाया, और उन्होंने बताया कि इवन ये जो शहादत है एक्यूज या विटनेस की, ये जो स्टेटमेंट्स होती है ये एडमिसिबल नहीं होती है अंडर द लॉ, इनको खुद एविडेंस इकट्ठी करनी होती। मुख्तसर ये कि उसके बाद राजा रिजवान अब्बासी साहब ने भी दलाल देने की कोशिश की, और मैं समझता हूँ कि उनका कुछ दलाइल कानून के मुताबिक नहीं था, लेकिन ज़ाहिर उनका हक था, उन्होंने दिया और कोशिश की नहीं पर्सनल होना चाहिए। इस पर जज साहब ने, क्योंकि इन अकॉर्डेंस विद लॉ अगर देखा जाए तो जज साहब जो है ना इंटरफेरेंस नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन में, तो उन्होंने बीइंग जूरिस्ट ह्यूमन बीइंग ये कहा कि ऐसा कीजिए कि दरमियाना रास्ता इख्तियार कर लें, और जिस पे बाबर अवान साहब ने कहा कि ठीक है, मैं कंफर्टेबल फील करूंगा अपने क्लाइंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर के ऑफिस में वहाँ पर स्टेटमेंट ले लें, और जो सवाल अगर करना चाहते हैं, क्योंकि बनता नहीं करना चाहते हैं तो कर लें। जिस पर राजा रिजवान अब्बासी साहब ने भी मस्बत तरीके से जवाब दिया, और उम्मीद है कि कल या परसों तय हो जाएंगे दोनों वकला बैठ के कि कहाँ पर आपने 161 की स्टेटमेंट देनी है, और उम्मीद है कि 20 से पहले स्टेटमेंट भी हो जाएगी और 20 में आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो जाएंगे। ये तो प्रोसीडिंग थी। यानी यहाँ से छूट मिल जाएगी खान साहब को, ये बार बार चक्कर लगा रहे हैं दहशतगर्दी की अदालत के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाअहली का केस, वो भी फर्द जुर्म आयद हो चुका है। आप ये देखिए कि अगर ये 780 के वाले से मैं लीगल ओपिनियन दूँ बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये 780 की FIR तो बनती ही नहीं थी, ये ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश। इस हवाले से बाबर अवान साहब क्योंकि अभी डिटेल में आर्गूमेंट्स बेल स्टेज पे करेंगे, लेकिन मुख्तसर उन्होंने यही बताया कि 3 जुमले थे, आधा जुमला जो 1.5 जुमले तो क्वेश्चन पिटीशन एक पेंडिंग है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पेंडिंग है, वो अभी इस पर हम डिस्कस ही नहीं कर सकते। अब अल्फाज रह गए हैं IG और DIG में आपके खिलाफ एक्शन लूँगा, नहीं छोड़ूंगा, ये अल्फाज हैं। अब इसमें कौन सी 780 अट्रैक्ट करती है? फैंसी कोई अट्रैक्ट नहीं करता, 780 तो दूर की बात है। इस हवाले से मैं समझता हूँ आपने जितने दिनों अभी जितने भी जूरिस्ट हैं सोशल मीडिया पे है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे स्टेटमेंट दी है, सब इस ओपिनियन पे है कि जो 780 की जो FIR है ये बोगस है, जालिया माला फेडी है, और ये अट्रैक्ट नहीं करती। और वाज़ेह तौर पे आपने देखा कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इसका रिस्पांस आया, बल्कि दुनिया में मुख्तलिफ NGO ने, मुख्तलिफ मुल्क के ऑफिशल्स ने कहा कि जी ये इतना बड़ा खबरों के ज़रिए बना कि इमरान खान साहब को इस अल्फाज पे बनाया गया। इवन यूनाइटेड नेशन पे ये जिक्र हुआ कि इस तरह का यहाँ पर यह कवानीन चल रहे हैं जिसकी वजह से जग अंसाई हो रही है और 780 नहीं बनती। और इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी जो
ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं, ऑबिटर डिक्टा कानून की ज़बान में हम अल्फाज करते हैं। जस्टिस तरमिनल्ला साहब ने भी यही कहा कि जनाब आईओ साहब, मुझे आप अगली तारीख को आप ज़रा सर्टिफाई कीजिएगा जो FIR आपने 780 की है अंडर व्हाट लॉ, कौन से सर्कमस्टांसेस में की है, यानी कि उनको हैरान कर रहे हैं कि ये बनता नहीं है, आप ज़रा इसको देख लीजिए। इस तरह जवाद हसन साहब ने भी पिछली तारीख में भी किया और अभी भी किया कि जनाब ये बनता नहीं है। उम्मीद है कि जनाब ये बेल भी हो जाएगी और 15 तारीख को क्वैशमेंट पटिशन हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े 20 को, और ये जो FIR है वो क्वैश हो जाएगी। क्वैश का मतलब FIR कैंसिल हो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये कानून क्या पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहले किसी वज़ीर आज़म के ऊपर इस तरह की FIR हुई है जिसमें दहशत गर्दी की दफात शामिल हों? मैं कह रहा हूँ कि जनाब ये पहला वाक़या है अपनी तारीख का कि इमरान खान साहब ने पौने 4 साल हुकूमत की है वज़ीर आज़म में। आप ये देख लीजिए इनके दौर में कितने धरने हुए, कितनी तरीके चली, मतलब पौने 4 साल इन्होंने दम नहीं लेने दिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को। लेकिन तो हमने फैसिलिटेट किया पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, 4 घंटे यहाँ पर हुए हैं और हमने फैसिलिटेट किया कि बाहर है, आप कहेंगे तो आपको खाना भी पहुँचा देंगे। और कोई FIR इस तरह की 780 तो दूर की बात है, कोई FIR नहीं हुई। तो ये वाहिद पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि जनाब वज़ीर आज़म जो साबिक़ हैं और जो कि सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह भी हैं और उम्मत मुस्लिमा के लीडर कंसीडर होते हैं, तो एक बोगस चाली एक फाशिस्ट हुकूमत जो कॉन्स्पिरेसी के तहत रजीम चेंज करके पाकिस्तानी अवाम को मुसल्लत की गई है, वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह इनको घुटनों पे लाया जाए। वाज़ेह तौर पे आपको नजर आता है कि 9 अप्रैल के बाद जितनी पॉपुलरिटी इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई है उससे पहले नहीं थी। जो पार्टी एक बंदे ने 96 में चलाई थी वो 2013 में वन ऑफ दी लार्जेस्ट पार्टी बनी और 2018 में लार्जेस्ट पार्टी बनी और 2022 में अभी 22 में ये सिचुएशन है कि 13 पार्टी जो एक दूसरे को गालम गलोच देते थे, इसमें गद्दार भी थे, इसमें टेरिटोरियल पार्टियां भी थी जो कि रिकॉर्ड मौजूद है। सारे मिल के इस पोजीशन में नहीं है कि शिकल दे सके, जिसको वाज़ेह तौर पे अवाम ने मजहर दिखाया 17 जुलाई को जब 20 सीटों पे प्रोविंशियल असेंबली के पंजाब में इलेक्शन हुए तो 17 सीटें जीत रही थी। 2 सीटें आखिर में इन्होंने वो जो RTS सिस्टम उठा के 2 सीटें जितवाई उनको, तो 15 सीटें 20 में से फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती जो कि 75%, यानी कि 3/4 जो है ना अक्सरियत जीत, जिसकी वजह से इनके जो है कांपे टांगनी शुरू हो गई। और इसके अलावा फिर इन्होंने क्या कहा कि हम 2 सीटों पे खड़े हैं, किसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 9